Hello everyone, this is Sapna from RPIIT Medical and Technical Campus. In today's class, we are going to discuss about the calibration of volumetric apparatus. Let us start. First of all, we will discuss about volumetric apparatus. These are the apparatus used in laboratory for dispensing liquids. These may be graduated pipettes, burette, flask, etc. It is essential requirement for quantitative estimations. Accuracy and precision of your result is greatly depend on correct use and regular calibration of volumetric apparatus. Means इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक अपरेटस की स्टडी करते हैं जब हमें एक प्रॉपर नाप में हमें कोई भी लिक्विड चाहिए होता है, चाहे वो हम ग्रेजुएटेड पिपेट उसमें यूज़ करें, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स में हम ब्यूरिट यूज़ करें या फ्लास्क यूज़ करें। हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के लिए मींस किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें ग्रेजुएटेड पिपेट, ब्यूरिट और फ्लास्क की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे टेस्ट्स में और रिएजेंट प्रिपरेशन में एक्यूरेसी आती है और प्रिसीजंस आते हैं, और जिससे हमें कैलिब्रेशन में भी हेल्प मिलती है। कैलिब्रेशन में कैसे मीन्स हमें पता होना चाहिए हमारी पिपेट का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो जो पीछे से स्टैंडर्डाइज्ड है वही वॉल्यूम है या उससे 1 या 2 पॉइंट कम या ज़्यादा है। दैट इज़ नोन एज कैलिब्रेशन। तो अब हम कैलिब्रेशन ऑफ ब्यूरिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें किसी भी ब्यूरिट को कैलिब्रेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ड्राई बीकर का वेट लेते हैं जिसको हम W1 से डिनोट करेंगे। देन हम उसमें 0 मार्क तक वाटर फिल करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी टिप को मेज़र करेंगे कि कहाँ पे जो टिप है 0 पे बीकर की वॉल को टच कर रही है। देन हम फिर से उसका वेट करेंगे जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे। देन हम वाटर का टेम्परेचर मेज़र करेंगे थर्मोमीटर की हेल्प से, और इस प्रोसेस को हम एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। और उसके बाद हम एक कैलकुलेटिंग फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम W2 में से W1 को माइनस करेंगे। देन उसको डिवाइड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से, सॉरी D से, जहाँ पे D क्या होगा, हमारी डेंसिटी होगी उस डिस्टिल्ड वाटर की रिकॉर्डेड टेम्परेचर पे। और सिर्फ ब्यूरिट के लिए ही नहीं, अगर हम पिपेट या कैलिब्रेशन फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी हमारा सेम ही फॉर्मूला रहता है कि हम पहले ड्राई वेट लेते हैं, देन हम उसमें लिक्विड डालने के बाद वेट लेते हैं, देन टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और यही सेम हमारा हम देख सकते हैं कैलिब्रेशन ऑफ पिपेट में भी हमारा सेम है कि हम सबसे पहले तो जब पिपेट को कैलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि पिपेट के अंदर पिपेटिंग करते टाइम कोई भी बबल्स ना आए, ना पिपेट की ग्लास वॉल पे और कहीं पे भी कोई भी बबल ना हो, ना कोई वाटर ड्रॉपलेट्स हो ग्रेजुएटेड मार्क तक। तो सबसे पहले हम वही ड्राई बीकर का वेट लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पूरा जहाँ तक वो मार्क्ड है वहाँ तक फिल करेंगे, 3 से 4 बार प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो वाटर का हमने टेम्परेचर लिया वो 25 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो आगे एक हमारा माइक्रोपिपेट भी है। माइक्रोपिपेट जो है वो एक्यूरेट रीडिंग ऑलरेडी ही देती है बिकॉज वो पीछे से ही ऑलरेडी कैलिब्रेटेड और सेट की गई होती हैं। और हमारे पास जो पिपेट्स अवेलेबल होती हैं वो 1 माइक्रोलीटर से लेके 1000 माइक्रोलीटर यानी कि 1 ml तक माइक्रो पिपेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस के बारे में और यूजेस के बारे में माइक्रो पिपेट के। तो माइक्रो पिपेट हमें एक्यूरेसी भी देती है, रिप्रोड्यूसिबली भी देती है और डिस्पोजेबल इनकी टिप्स होती हैं, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद हम फेंक सकते हैं। फास्ट यूजिंग होती हैं, हमारा टाइम वेस्ट होने से बचा लेती हैं और इनको हमें धोना भी नहीं पड़ता, ना इनकी वॉशिंग होती है, ना रिंजिंग होती है। और रिडक्शन ऑफ पिपेटिंग एरर्स, और इससे हमारे पिपेटिंग एरर्स भी कम हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद है क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। तो हमें कभी भी एक माइक्रोटिप किट पिपेट को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब हमने पिपेट को
लोड कर लिया है तो उसके बाद हमें पिप जब तक हम पिपेट को खाली ना करते तब तक हम उस पिपेट को हॉरिजेंटल कंडीशन में कहीं पे रख नहीं सकते हैं, बिकॉज उसका जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब भी हमें पिपेट को यूज़ करना है तो उसका जो बटन है टॉप पोजीशन पे उसको स्मूथली प्रेस करना है। और जब हम माइक्रो पिपेट यूज़ कर रहे हैं तो बाहर की तरफ जो वेट ड्रॉपलेट्स होती है वो भी हमें टिश्यू से रिमूव कर देनी होती है हमारे रिज़ल्ट की एक्यूरेसी के लिए। और उसका जितना वॉल्यूम हमें चाहिए होता है हम उतना ही वॉल्यूम सेट कर देते हैं। और ये क्या कर दिस रिलीजेस प्रेशर इन स्प्रिंग इनसाइड माइक्रोपिपेट। तो इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो प्रेशर रिलीज कर देता है माइक्रोपिपेट के अंदर ही। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।